हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न क्रमांक दूसरा करेंगे। इसके पहले हमने इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ा हुआ है। अब दूसरा प्रश्न है अध्याय 11 में ही, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। तो आज हम जानेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव आखिर होता क्या है और इसके कौन कौन से नियम हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके सामने ये नोट्स अवेलेबल हैं और इसी आधार पर हम आज इसको याद करेंगे और इसको समझ के याद करना है अच्छे से। तो आइए सबसे पहले हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझ लेते हैं। उसके बाद आपके सामने ये जो लाइंस लिखी हुई हैं ये एक एक चीज़ें सभी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर इसका नाम है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो सबका आंसर एक ही होगा। तो आइए समझते हैं। तो अगर एक लाइन में कहा जाए तो यह नियम धातुओं से संबंधित है। जैसे धातु सतह, मान लेते हैं कि ये धातु हैं, कोई कॉपर है, कोई एल्युमिनियम है, कोई प्लेटिनम है। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं उनमें होने वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत प्रभाव से समझाया जा सकता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को सबसे पहले हर्ट्ज ने देखा था, तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में एक और वैज्ञानिक का नाम आता है। इन्होंने भी कई प्रयोग किए जिनका नाम है हॉलबॉक्स, और इन्होंने बताया कि जब किसी धातु पर कम तरंगदैर्ध्य का दृश्य प्रकाश पड़ता है, या हम कह सकते हैं पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है, जब किसी भी धातु पर पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं इस तरीके से। यानी कि इलेक्ट्रॉन इस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। बस इतना ही है प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन इसके नियम हैं कुछ, कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कब होंगे, कौन सी कंडीशन होंगी, ये कुछ नियम हैं। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को और थोड़ा सा अधिक बढ़ा देते हैं। बाकी एक ही चीज़ है कि जब कम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश, कम तरंगदैर्ध्य का दृश्य प्रकाश, तो कम तरंगदैर्ध्य तो आप जानते ही होंगे। तो कम तरंगदैर्ध्य का जो दृश्य प्रकाश है किसी धातु सतह से टकराता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने की जो घटना है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगी। एल्यूमिनियम में अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्लेटिनम में अलग, यानी हर धातु के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की जो दर है वो अलग अलग होती है। ये उनके नियम के अंतर्गत आती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जो धातु सतह से उत्सर्जित हुए हैं किसी प्रकाश के पड़ने पर, तो इन इलेक्ट्रॉन का नया नाम रख दिया गया है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इन्हें? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखिए कि जब धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे फोटोन ने टक्कर मारी है। क्योंकि प्रकाश में क्या उपस्थित होता है? फोटोन ना। तो फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर उछल गए और इन इलेक्ट्रॉनों का नाम हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन। असल में होता क्या है कि फोटोन अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इससे इनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है और ये बाहर निकल जाते हैं। तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे बताइए? फोटो इलेक्ट्रॉन। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा क्या होगी? जब कम तरंगदैर्ध्य का दृश्य प्रकाश, कौन सा प्रकाश? जब कम तरंगदैर्ध्य का दृश्य प्रकाश किसी धातु सतह से टकराता है। कहाँ टकराता है? धातु सतह से टकराता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। फिर से देखिए, जब कम तरंगदैर्ध्य का दृश्य प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश, इस तरीके से लिख सकते हैं, जब कम तरंगदैर्ध्य का दृश्य प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश किसी धातु सतह से टकराता है, जब कम तरंगदैर्ध्य का दृश्य प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश किसी धातु सतह से टकराता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना, से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। धातु सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखिए, धातु सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूवमेंट करते हुए हमें प्राप्त हुए। तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण इस घटना के माध्यम से हो जाता है। तो ये था प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो परिभाषा तो आपको याद हो गई होगी।
अब हम बात करते हैं इसके नियम की। मान लेते हैं कि ये एक धातु का टुकड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। ये धातु सतह पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब इन इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है। तो जैसे ही हमें इन इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो यहाँ पे पराबैंगनी या दृश्य प्रकाश आना चाहिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे दृश्य प्रकाश आ रहा है, लेकिन इसकी स्पीड काफ़ी स्लो है। स्पीड का मतलब इसकी आवृत्ति काफ़ी कम है। तो जब इसकी आवृत्ति काफ़ी कम है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे नहीं निकल पाएगा। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, ये जैसे कोई तरंग है, ये एक तरंग है, ये किसी निश्चित बिंदु से, ऐसी तरंग एक निश्चित बिंदु से जितने बार गुजरती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई तरंग बहुत स्पीड से आ रही है, देखिए यहाँ पे कोई तरंग बहुत स्पीड से आ रही है तो कहेंगे उसकी आवृत्ति अधिक है। कोई तरंग स्लो चल रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी आवृत्ति कैसी है, कम है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आवृत्ति, इसकी उदाहरण के लिए समझने के लिए मान लेते हैं कि इसकी 2 हर्ट्ज आवृत्ति है। तो ये 2 हर्ट्ज की आवृत्ति से आराम से स्लो मोशन में आई तो इस इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाई। एक और आई प्रकाश तरंग जिसकी आवृत्ति इससे थोड़ी सी तेज है, मान लेते हैं 3 है इसकी, 3 वाली इसको फिर भी नहीं निकाल पाई ये इलेक्ट्रॉन को। अब इसके बाद 3 हर्ट्ज वाली तरंग ने भी इस इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला है। तो इनकी आवृत्ति कैसी है, आवृत्ति चूँकि इनकी कम है तो फिर यहाँ पे एक और न्यूनतम आवृत्ति वाली आई, मतलब मान लीजिए यहाँ पे इसकी स्पीड थोड़ी सी अधिक है, ये है 4 हर्ट्ज। तो 4 हर्ट्ज वाली जो तरंग है इसने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उत्सर्जित कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि आने वाला जो प्रकाश है एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इस निश्चित न्यूनतम यानी 4 से कम नहीं होना चाहिए, 4 से कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, या 4 ही होना चाहिए यानी बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाली जो तरंग है या प्रकाश है उसकी आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, इस 4 को क्या बोलेंगे, निश्चित न्यूनतम आवृत्ति। तो आने वाली जो प्रकाश की तरंग आवृत्ति है वो निश्चित न्यूनतम आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए और ज़्यादा रफ्तार की, तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, इससे कम होगी तो नहीं निकल पाएंगे। तो इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। तो वो निश्चित है और न्यूनतम यानी कम से कम वो वाली आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट ही होता है, उसके कम वाले में नहीं होता। तो इसको बोलेंगे ये सबसे कम वाली आवृत्ति होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ है, तो इसे निश्चित बोलते हैं। और न्यूनतम यानी कम से कम है, इसके बाद तो बढ़ते ही जाना है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो न्यूनतम और आवृत्ति है और इसे ही कहते हैं देहली आवृत्ति और इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला नियम क्या है कि आने वाले प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से बराबर होनी चाहिए या इसके अधिक होनी चाहिए, इससे कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं है। तो ये पहला नियम हो गया। तो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं पहला नियम, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कब संभव है, जब धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति के बराबर हो या उससे अधिक हो। यही हमने समझा है ना, जिसे क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति, न्यू जीरो कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देहली आवृत्ति को भी याद कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 ये कहता है कि जितनी स्पीड के साथ में कोई प्रकाश आएगा, जितनी स्पीड के साथ में, उतनी स्पीड के साथ में इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित होंगे। यानी कि स्पीड को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आवृत्ति बोलते हैं ना। तो जितनी प्रकाश की आने आपतित प्रकाश की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन के वेग पर। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की जो वेग है, वो किस पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। तो हम लिख सकते हैं दूसरा नियम कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी जितने स्पीड से कोई प्रकाश तरंग यहाँ पे टकराएगी, इलेक्ट्रॉन का वेग उतना ही अधिक हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे वेग ज़्यादा है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग भी ज़्यादा होगा, ये आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे वेग ज़्यादा है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन भी ज़्यादा होगा। तो आप क्या लिखोगे कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन का वेग उतना ही अधिक होगा। ये लिख सकते हो, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का वेग आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है।
अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यानी कितने अधिक इलेक्ट्रॉन जो हैं उत्सर्जित होंगे इस धातु सतह से, वो कौन डिसाइड करता है? तो आंसर है जितना तीव्र प्रकाश होगा, यानी कि जितनी तेज लाइट होगी, जितनी जैसे धूप लगती है कहीं पे और कहीं पे प्रकाश होता है लेकिन धूप नहीं लगती है, तो जहाँ पे हमें धूप लगने लगती है उस जगह को हम कहेंगे कि वो जो है वहाँ पे प्रकाश की तीव्रता अधिक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जितनी ज़्यादा तेज धूप होगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों उत्सर्जित होने की संख्या होगी, उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, फिर यहाँ से भी होंगे, फिर यहाँ से भी होंगे, यहाँ से भी, सतह से, हर जगह से, क्योंकि धूप बढ़ चुकी है, तीव्रता बढ़ चुकी है, तो प्रकाश की तीव्रता, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर डिपेंड करेगी? प्रकाश की तीव्रता पर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेग किस पर डिपेंड करेगा? तो आंसर है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वो वेग पर निर्भर करेगा, यानी स्पीड पर, और संख्या किस पर निर्भर करेगी? प्रकाश की तीव्रता पर। जितना अधिक तीव्र प्रकाश होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाली संख्या उतनी ही अधिक होगी। तो अब हम नियम देख लेते हैं और इसको देख लेते हैं कि जो हमने समझा है वही लिखा है कि नहीं। सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की। तो इसमें लिखा है किसी पदार्थ पर परावैगनी या कम तरंगदैर्ध्य का दृश्य प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो यही हमने समझा है, पदार्थ की जगह पर हमने धातु से समझा, एक ही बात है। आप लिख सकते हैं जब किसी धातु सतह पर कम तरंगदैर्ध्य का दृश्य प्रकाश पड़ता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप इसमें और भी एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। नियम देख लीजिए। यह तभी संभव है जब धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति के बराबर हो या उससे अधिक हो। इसे देहली आवृत्ति कहते हैं, ये भी हमने देख लिया है। इसके बाद उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो किस पे निर्भर करता है? बल्कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो आप इतना बस लिख सकते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, इतना लिख सकते हैं। यानी वेग, इलेक्ट्रॉनों का वेग यानी स्पीड पर ही निर्भर करेगा। वही चीज़ आ गई ना। इसके बाद देखिए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करेगी? लेकिन आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, यानी कितनी तेज धूप है, जितनी तेज धूप होगी इलेक्ट्रॉन उतनी ही संख्या में क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आती है। इसके बाद चौथा पॉइंट बहुत ही सरल है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसी सतह से प्रकाश पड़ने के तुरंत बाद ही होता है। यानी कि जैसे ही प्रकाश पड़ा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन पहले धीरे धीरे गर्म होगा फिर ऊपर उठेगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट प्रकाश पड़ा, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। देहली आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक है तभी, लेकिन तुरंत, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से लिख सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा आप याद कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।